नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक टेस्टी सी रेसिपी बता रहे हैं जो कि शाम का नाश्ता है। रगड़ा चाट, टमाटर की चाट की रेसिपी बता रहे हैं जो कि बनारस की फेमस चाट है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और घर में खाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये काफ़ी टेस्टी, चटपटी, तीखी लगती है। शादियों में तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन हमारे स्टाइल में आप एक बार इसे बनाना ज़रूर। दोस्तों, हमें एक लोहे का कढ़ाई ले लेना है। आप लोहे की कढ़ाई या तावे पे बनाइएगा, इससे जो चाट का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। उसमें हमने सरसों का तेल डाल लिया। सरसों का तेल अब गर्म हो रहा है, आप इसे देख रहे हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले जीरा डाल देना है। जीरा आप अपने अनुसार डाल सकते हैं जितना आपको चाट बनाना है। जीरा हमारा जो है वो चटक गया है, इसमें हमें थोड़ा हींग डाल देना है। हींग से टेस्ट अच्छा आएगा और मटर से जो है वो पेट भी नहीं दर्द करेगा और उसमें फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना लिया है, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। इसमें डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप भी ऐसे डाल के ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है यानी लहसुन अदरक का पेस्ट है, उसे हमें भून लेना है। अब धीमी आंच पे हमें भून लेना है। आंच को आप धीमी ही रखिएगा, तेज़ मत करिएगा, नहीं तो हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो जल जाएगा और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। हमें ऐसे धीमी आंच पे भूनते रहना है इसे। हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हमने टमाटर ले लिया है, टमाटर को बारीक काट लेना है। टमाटर की क्वांटिटी आप इसमें ज़्यादा ही रखिएगा, तभी हमारा टमाटर चाट बहुत अच्छा बनेगा और टेस्टी बनेगा। अब इसे हमें धीमी आंच पे ही भूनते रहना है। अब इसमें हमने सभी जिंजर गार्लिक को पेस्ट को इसमें टमाटर के साथ मिक्स कर लिया है। अब आप इसे ऐसे ही बनाइएगा। अब इसमें हमें इसको गलने के लिए इसमें हमें नमक डाल देना है। नमक से जो हमारा टमाटर है वो गल जाएगा। नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो टमाटर भी खटास होता है और भी इसमें चीज़ें पड़ेंगी, उससे जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। अब हमें दूसरी कढ़ाई ले लेना है, उसमें हमें देसी घी डाल देना है। आपको जितना इसमें उबला हुआ आलू को इसमें मैश करना है उतना ही आप इसमें देसी घी डालिएगा। देसी घी हमारा जो है गर्म हो गया है। अब इसमें हमने आलू ले लिया है, हमने अपने अनुसार आलू लिया है, आप भी अपने अनुसार आलू लीजिएगा। आलू को उबाल के हल्के हाथों से उसे मसल लेना है, यानी कि मैश कर लेना है और हमें घी में इसे डाल के चला लेना है। अब आप इसे ऐसे ही करते रहिएगा और धीमी आंच ही रखिएगा। इससे जो इसका सुनहरा होने तक इसे भूनते रहिएगा। इसे सुनहरा होने से ही इसका जो टेस्ट है अच्छा आएगा। अब हमने आलू को भून लिया है। अब आप इसे देखिए, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें हमें ऐसे ही इसको भूनते जाना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब डालना जो है, हमने जो टमाटर का इसमें पेस्ट बनाया है इसमें हमें गरम मसाला डाल देना है। इसमें हमने थोड़ा सा गरम मसाला और मीट मसाला लिया है, इससे जो टेस्ट है इसका चाट का बहुत अच्छा आता है। अब आप इसे देखिए, इस पर ज़्यादा तीखा मत करिएगा, मसाला अपने अनुसार डालिएगा, नहीं तो आपका चाट जो है बहुत तीखा बन जाएगा और टेस्टी नहीं लगेगा। अब हमें मसाला सभी को मिक्स कर लेना है इसमें। अब आप इसे ऐसे ही मिक्स कर लीजिएगा। आँच को है थोड़ा सा तेज़ कर दीजिएगा। तेज़ करने से जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाएगा और जलेगा नहीं। हमें ऐसे ही इसे पकाते रहना है। अब इसमें हमने एक मेन इंग्रेडिएंट्स डाला है जिससे हमारा चाट का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसमें हमने जीरा और बड़ी इलायची ले लिया है, उसे हमें रोस्टेड करके उसमें हमने उसे मिक्सी में पीस लिया है। अब इसमें हमें दरदरा हुआ धनिया का पाउडर ले लेना है, इसमें हमने घर में ही दरदरा करके पीसा है। अब इसमें हमें थोड़ा सा देसी घी डाल देना है। देसी घी से जो चाट का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, मार्केट की तरह लगेगा आपको। शादियों में जैसे बनता है वैसे ही टेस्ट आएगा। आप भी ऐसे ज़रूर बना के खाइएगा, आपको अच्छा लगेगा मेरी रेसिपी। वैसे हमें मिक्स करना है। आलू भी हमने सब चीज़ को उसको कर लिया है। अब आलू को हमें टमाटर के उसमें मसाले में डाल देना है। जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी आलू को भी आप इसमें ऐसे ही पूरा डाल के इसमें मिक्स कर लीजिएगा। धीमी आंच पे, आंच को कम कर दीजिएगा।
हमने आलू को टमाटर के साथ मिक्स कर लिया। टमाटर हमारा जो है वो गल गया है। अब आप इसे देखिए कितना ज़्यादा ये चटपटा तीखा लाजवाब लग रहा है। आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ऐसे ही धीमी आंच पे इसे मिक्स करते जाना है। जो हमने आपको मेन इंग्रेडिएंट्स बताया था, बड़ी इलायची और फिर उसके बाद जीरा, इसे आप ऐसे ज़रूर बना के डालिएगा इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने मटर को उबाल लिया है, थोड़ा सा हल्दी डाल के, और उसमें नमक डाल दीजिएगा हल्का सा। अब इसमें हमने सबको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा खटास के लिए नींबू का रस डाल दिए हैं। आपको जितना खटास इसमें चाहिए उतना आप नींबू का रस इसमें डाल दीजिएगा। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है चाट का, खट्टा तीखा मीठा लगता है। अभी हम आगे आपको और भी चीज़ें बताएंगे इसमें हमने क्या क्या डाला है। शाम का नाश्ते में आप ज़रूर इसे बना के खाइएगा, आपको खा के बहुत अच्छा लगेगा। शादियों में भी आप जो खाते हैं बहुत तीखा लगता है। अब इसमें हमने इमली और गुड़ की चटनी डाल दी है। ये इसको भी हमने घर में ही बनाया है। अगर आपको इसमें इमली की चटनी की रेसिपी चाहिए होगी आप तो प्लीज़ बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अब हमें इसे सर्व कर लेना है। हमने एक छोटा सा बाउल ले लिया है, डिस्पोजल बाउल ले लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा अपना चाट निकाल दिया है। उसमें हमने फेंटी हुई दही डाल दी। आप इसे देखिए, इसमें दही में हमने थोड़ा सा चीनी भी मिक्स किया है, पाउडर चीनी। थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ प्याज गार्निश के लिए, प्याज ज़रूर डालिएगा, चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हमने जो मसाला बनाया था बड़ी इलायची और जीरे का, उसको भी हमने इसमें डाल दिया। इसको हमने रोस्टेड किया था तब पीसा है। थोड़ी सी इमली की चटनी इसमें डाल दीजिएगा, खट्टा मीठा तीखा लगेगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको डाल के बनाइएगा। अब इसमें हमें थोड़ी सी धनिया की चटनी, ये धनिया पुदीना की चटनी है, इसमें हमने थोड़ा दही भी डाला है चटनी में, ताकि इसका जो कलर है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गार्निश के लिए हमने सेव वाली नमकीन और थोड़ा सा चिप्स ले लिया है, ताकि इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा है और डेकोरेशन में भी अच्छा लगे। अब आप मेरी चाट की रेसिपी को देख रहे हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू